नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। यद्यपि बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है, फिर भी इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है, क्योंकि ये फसल सभी मोटे व प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी है। वर्तमान में जब गेहूं और धान में उपज बढ़ाना कठिन होता जा रहा है, तब मक्का पैदावार के नए मानक प्रस्तुत कर रही है, जो इस समय बढ़कर 5.98 तक पहुंच चुका है। आज भारत संसार के प्रमुख मक्का उत्पादक देशों में शामिल है। जितनी प्रकार की मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उतनी प्रकार की मक्का उत्पादित की जा रही है। उपमंडल सलूणी की 12 मक्का उत्पादक पंचायतों के प्रधानों व अन्य लोगों द्वारा सलूणी सफेद मक्का उत्पादक संगठन का गठन किया गया और एक ज्ञापन के माध्यम से उपमंडल अधिकारी सलूणी से मक्का को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने का अनुरोध किया गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इससे पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में उपमंडल सलूणी की 3 मक्के की किस्मों नामतय रत्ती, रेडकोब, चितकानू, पोपिंग प्रकार तथा हच्ची कुकड़ी सफेद मक्का के संग्रहण एवं संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु पादक जीनोम संरक्षण सामुदायिक पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपयों की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। वहीं उपमंडल अधिकारी सलूणी IAS किरण भडाना के कार्यालय से सफेद मक्का को GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने के लिए प्रशासनिक स्तर की सभी औपचारिकताओं को भी पूर्ण कर अनुमोदन हेतु उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। साहब, देश में चावल और गेहूं के बाद मक्का का उपयोग अनाज के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। सफेद मक्का को पीली मक्का की तुलना में खाने के लिए अधिक तवज्जो दी जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मणिपुर राज्य में इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में प्रमुखता से होता है। इसके बीटा कैरोटीन जीन में अप्रभावी एलील पाए जाते हैं। इस कारण से एंडोस्पर्म का रंग सफेद होता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि आजकल अपरिपक्व मक्के के भुट्टे को बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है। यह दोहरे उद्देश्यों वाली महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। इस मक्के के भुट्टे को सब्जी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पहले बेबी कॉर्न के व्यंजन सिर्फ बड़े शहरों के होटलों में मिलते थे, लेकिन अब यह आमजन के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। बेबी कॉर्न उद्योग उच्च आय के अवसर प्रदान करता है तथा किसानों के लिए रोजगार और निर्यात की संभावनाएं पैदा करता है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।